नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में होली के त्यौहार में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पता ही है कि होली हमारे यहाँ 8 तारीख को मनाई गई है और ये वीडियो 8 तारीख का ही है। और सुबह सुबह ही हमारे यहाँ सबसे पहले होता है होलिका का दहन। कुछ लोग रात को होलिका दहन कर लेते, पर हमारे यहाँ हम जब से आए हुए हैं तब से देख रहे हैं कि सुबह टाइम ही हमारे यहाँ होलिका दहन किया जाता है। और ये वही होलिका है जो घर में हमने बल्ले बनाए थे, उसी का होलिका दहन किया जाता है हमारे यहाँ। तो देखिए, मैं और दादी लगभग सुबह 4 बजे के समथिंग उठ गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने होलिका का दहन किया है। और ठंड भी काफ़ी थी क्योंकि रात को गिरा हुआ था पानी, तो ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। और होलिका दहन करने के बाद जाकर थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि 4 बजे सुबह से उठ के मैं करती क्या। और उसके बाद उठने के बाद सुबह सुबह सबसे पहले लग गई हूँ रसोई की सफाई करने के लिए, क्योंकि रसोई की सफाई रात को नहीं की थी मैंने। और यहाँ कर लेंगे पूरी साफ सफाई और इसकी लिपाई, क्योंकि त्यौहार तो आते जाते रहते हैं, पर हम औरतों की जो हालत है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है ये सारे काम करने पे। और सच कहूँ तो त्यौहार हम औरतों के लिए मुसीबत बन के ही आते हैं, क्योंकि पहले तो त्यौहार की तैयारी करो, फिर खाना पीना, और फिर त्यौहार जाने के बाद फिर घर की साफ सफाई। तो यहाँ मैं कर रही थी सुबह सुबह लिपाई, और मौसम काफ़ी ठंडा था, ठंड एकदम से बढ़ गई थी। और मैं होली के बाद 1-2 स्वेटर बचा कर रखती हूँ, तो वो मैं होली के बाद ही उनकी मैं सफाई वगैरह करती हूँ, क्योंकि ठंड होली तक हल्की फुल्की हमारे गांव देहात में तो रहती है, एकदम से ख़त्म नहीं होती। पर अब ठंड हमारे यहाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है। और देखिए, रसोई की सफाई हो गई, घर की सारी सफाई हो गई, और मैं यहाँ काटने लगी थी सब्जी। अब आप कहेंगे उठते साथ ही खाना, तो हाँ, मुझे खाना की बहुत जल्दी थी, क्योंकि सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो वैसे भी दुखी त्यौहार है। अब आप लोग कहेंगे दुखी त्यौहार होता क्या, बार बार यही सुनते हैं। तो जब हमारे यहाँ घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद जितने भी त्यौहार आते हैं तो वो दुखी त्यौहार कहलाते हैं। और इन त्यौहारों में हम लोग किसी प्रकार का उत्साह नहीं मनाते, जिससे जैसे हर त्यौहार में उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं। रीत रिवाज तो वही हम लोग रखते हैं, जो हमारे चल रहे हैं वही रीत रिवाज को निभाते हैं, पर उत्साह जैसा पहले रहता है त्योहारों का, वो त्यौहार का उत्साह नहीं रहता हमारे साथ में। और यहाँ मैं कर रही थी दाल को फ्राई। दाल मैंने बना रखी थी, और दाल फ्राई करने के बाद सब्जी और पूरी करना है, क्योंकि अभी ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। फिर खाना हम लोगों का नहीं बन पाएगा, खाना में काफ़ी लेट हो जाएगी। और आज हमारे यहाँ पूरा दिन, आज क्या ये काम हमारे यहाँ रंग पंचमी तक हमारे यहाँ होगा ही, लोगों का आना जाना शुरू होगा, तो उनके साथ उठना बैठना भी पड़ेगा। और यहाँ दाल को फ्राई करने के बाद सब्जी भी फ्राई करना थी मुझे। और दादी यहाँ बैठी हुई थी, तो मैं बात करती जा रही थी दादी से। दादी भी काफ़ी साथ देती हैं हमारा। और मेरी एक कोई सब्सक्राइबर है, वो पूछ रही थी दादी कहाँ रहती हैं। तो दादी का घर मेरे घर से 2 घर आगे मेरी दादी का घर है, तो वो वहाँ पर रहती हैं। और चलिए, दाल पे छोका तो लग ही गया था। और त्योहारों में तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है काम करने और खाना बनाने में। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर हैं जो पाकिस्तान से हैं, वो बोल रही थी आप होली में क्या बनाएंगी स्पेशल, तो ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं होली में स्पेशल क्या बनाई हूँ। वैसे तो मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था, क्योंकि आज का ब्लॉग देख के आप लोग शायद समझ सकेंगे कि घर में जो त्योहारों में अकेले इतना सारा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई खाना ही बन जाता है, यही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोगों का आना जाना, खाना पीना, नाते रिश्तेदारी, सभी लोगों को निभाना ही सबसे बड़ी जवाबदारी होती है। और मेरे लिए तो ये किसी चैलेंज से कम नहीं था, और ना चैलेंज से कम है, क्योंकि इतना सारा अकेले मैनेज मैं कर पाती हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, यहाँ बन गई थी आलू गोभी की सब्जी, और दाल को मैंने कर दिया है पीछे। और आलू गोभी की सब्जी बनाने के बाद मुझे बनाना है पूड़ी। पूड़ी बनाने से ये रहता है कि चावल तो आप बना लेंगे फिर कुकर में, और सब्जी दाल पूड़ी बन जाएगी, तो टेंशन आधी मेरी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ सब्जी मैंने धो ली थी इससे पानी से। और फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ किस तरह से आप लोगों ने होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया है, तो ज़रूर बताइएगा। और अभी हमारे यहाँ सभी लोग सुबह सुबह आ जाएंगे टीका लगाने के लिए। तो अब आप लोग कहेंगे टीका मतलब तिलक लगाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बल्ले हम लोग जलाते हैं उसी बल्ले की राख से हम लोग तिलक करते हैं। गुलाल से तो, अबीर गुलाल जिसको कहते हैं, उससे तो तिलक करते ही, पर हमारे यहाँ जो बल्ले की राख है वो बहुत शुभ मानी जाती है। और उसी से हम लोग जो है सबसे पहले घर के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे परिवार में मेंबर हैं, वो उसका तिलक
सबसे पहले जा जा के घर घर में लगाते हैं। और यही हमारी सबसे मतलब परंपरा हमारी है। और देखिए सब्जी को मैंने यहाँ पर बना लिया था और सब्जी बनने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पूड़ी सेकने के लिए और तब तक आ गई थी मेरी देवरानी। तो फटाफट से पूड़ी सेक के रख लेंगे क्योंकि टाइम लगभग 8 साढ़े 8 का ही था, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था। पर जैसे कि मैं बता चुकी कि खाने की बहुत जल्दी थी मुझे, खाना बना के बाकी चीज़ें भी हम लोग को मैनेज करना है। और लगभग अब हमारे यहाँ 2-3 दिन ऐसे ही आना जाना लोगों का रहेगा। और इसी बीच मुझे सारे घर के काम भी, यूट्यूब का काम भी मुझे देखना पड़ता है। और आप लोगों के लिए मैं इतना मतलब टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और एडिट करके आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए क्योंकि आप लोग के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ, वरना इतना सारा काम करने के बाद तो हिम्मत नहीं रह जाती है कि हम यूट्यूब में वीडियो बनाएं। और देखिए पूड़ी यहाँ पर अब बहुत अच्छी तरह से सिक रही थी, छोटी ही कढ़ाई रखी थी मैंने। और सच कहूँ तो खाना बनाने का जो मज़ा आता है ना वो चूल्हे में ही आता, पर गर्मी में नहीं आता। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और पूड़ी जो है सबसे अच्छी चूल्हे पर ही बनती है। पूड़ी है और कढ़ी वगैरह ये हम लोग गाँव देहात में चूल्हे पर ही बनाते हैं। और जब तक यहाँ पूड़ी सेक रही थी आ गई थी हमारी बड़ी मम्मी। और बड़ी मम्मी काफ़ी ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। आज बड़ी मम्मी को बहुत ख़राब लगा क्योंकि आज उनके इस घर में ना तो उनका देवर था ना ही देवरानी, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आज जो है होली का त्यौहार इतना बड़ा था, पर मेरे ससुर जी मेरे साथ नहीं है। पिछले साल मेरे ससुर जी मेरे साथ में थी। और घर के जब कोई बड़े बुजुर्ग नहीं रहते हैं ना तब उनकी कीमत हमें समझ में आती कि हम लोगों ने क्या खो दिया। और यहाँ मैंने बैठा दिया था बड़ी मम्मी को और दादी तो बैठी ही थी। तो बड़ी मम्मी के लिए मैं बनाने लगी थी यहाँ पर चाय और फिर से सीखने लगी थी पूड़ी। मैं नहीं बना रही थी चाय, मतलब देवरानी बना रही थी चाय। और यहाँ पर पूड़ी भी सेकते जा रहे थे हम लोग क्योंकि बस इतनी ही पूड़ी बची थी। इसके बाद हम निकलेंगे बाहर। और देखिएगा अभी हमारे घर की जो सबसे छोटी हमारी मतलब बेटी है उसकी मस्ती भी देखिएगा आप कि किस तरह से उसने मस्ती की। और यही है गांव देहातों की लाइफ, ऐसे ही मज़ा मस्ती आती। और इनने लगा दिया था मेरे चेहरे पर अच्छी तरह से गुलाल और मैंने इनको लगाया था जो बल्ले की राख है ना वो लगाया था। तो इनने मेरे को अच्छी तरह से गुलाल लगा दिया। तो यहाँ कोई आया था बैठने के लिए, मैं उनके साथ बैठी हुई थी और उसने मुझे लगा दिया था ढेर सारा गुलाल। और बच्चे हैं, बच्चों को तो यही सब अच्छा लगता है। और ये सबसे छोटी है और इसका नाम है हमारे इप्शा। तो देख लीजिए संगीता बहन, यही है हमारी छोटी सी सबसे छोटी बेटी हमारे घर की, वो सबसे बिगड़ैल लड़की क्योंकि ये बहुत ऊधमी है और घर में कोई इसको डांटता नहीं है। और मैंने भी इसकी यहाँ पर थोड़ी सी मूछ वगैरह बना दी थी। तो बच्चों के साथ जब हम रहते हैं तो थोड़ा सा हमारा टेंशन कम हो जाता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ इन लोग की मस्ती चल ही रही थी कि हमारे यहाँ बैठ गए थे फाग वाले। अब आप कहेंगे फाग वाले क्यों? तो जब हमारे यहाँ किसी, जैसे मैंने बताया, जब किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है तो फाग लगती हैं और उसके यहाँ उनके यहाँ लोग जा जा के फाग गाते हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी फाग लगी हुई थी। तो मैं अभी आप लोग को थोड़ी सी फाग सुनाऊंगी। और इन लोगों का तो बढ़िया अपना एक अलग ही मज़ा है। ये देखिए इन लोगों की अलग ही मस्ती चल रही थी। थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ की शेयर की थी। और इसके बाद यहाँ पर ये लोग बैठ गई थी नहाने के लिए। तो ये यहाँ बैठी हुई थी और मांग रही थी भांग कि हमको भांग दो, हमें भांग पीना है। और अंदर लगी हुई थी फाग। तो सुनिए हमारे यहाँ फाग कैसे होती है। और फ्रेंड्स फाग वाले यहाँ से जा चुके थे और अब करना थी कमरे की साफ सफाई। तो हम लोग लग गए थे इस काम पे। और ये क्लिप है हम लोगों के खाना पीना खाने के बाद शाम टाइम की। तो देखिए ऐसे गांव देहातों में ऐसे लोग बैठने उठने आते हैं और ये ग्रुप बाय ग्रुप आते हैं। लगभग ये बैठने वाले हमारे रंग पंचमी तक।
और शाम को 7 से 8 बजे तक ऐसी महिलाएं जो है महिलाओं के पास बैठने आती हैं और पुरुष जो है पुरुष के पास बैठने आते हैं और ये सब अपने हाथों में गुलाल लेकर आते हैं और सबको टीका लगाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। कैसा लगा हमारे गांव देहातों का रीति रिवाज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।